हमारे सपनों को बेचा जा रहा है 10-10, 12-12 लाख में। हम लोग क्या करें? बिल्कुल सर, हमारे सपनों को बेचा जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे सर बताइए? हम लोग तो जाके अपने यहाँ, मैं समस्तीपुर से आया हूँ सर, यहाँ अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। अपने गांव में जाके सर हम घर घर कहेंगे कि ये लोग हमारे सपनों को बेच रहे हैं 10-10, 12-12 लाख में। लोकतंत्र का पावन पर्व चल रहा है, चुनाव चल रहा है सर। इस चुनाव में हम लोग सरकार को जवाब देने का भी काम करेंगे। क्या जवाब दीजिए? हम लोग नोटा पे बटन दबाएंगे। हम लोग चुनाव में सीधे सीधे डायरेक्ट बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में एक बार फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग उठने लगा। देखिए अब मेरे पीछे ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं, क्यों पहुंचे आप लोग ये बताइए? सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेने के लिए। कितना दिन तक आप लोग कहाँ थे ये बताइए? मैंने पहले भी 28 को भी आई थी और महिला सब थी और प्रोटेस्ट किया था, लेकिन उस दिन शिक्षा मंत्री से मिलने आए थे, लेकिन उस दिन शिक्षा मंत्री नहीं आए थे। तो फिर मैं आज आई हूँ सीतामढ़ी से। कहने का मतलब है कि कल्याण विभाग का रिजल्ट आ सकता है, तो हम लोग को क्यों नहीं दिया गया? शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने सर हम लोग दर दर भटक रहे हैं। शिक्षा मंत्री से 2-2, 3-3 बार हम लोग जाके मुलाकात किए, मिले हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जी भी हम लोगों को कोई वाजिब जवाब नहीं दिए, सिर्फ गोल मटोल ये लोग कर रहे हैं। सर टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोगों की वाजिब मांग है सर, ये हमारा मौलिक अधिकार है। चूंकि 1,22,000 अगर विज्ञापन निकला था, उस पर 96,000 रिजल्ट आया और सिर्फ 73,000 लोगों ने ज्वाइन किया। सर जो मल्टीपल रिजल्ट 6 to 8, 9, 10, 11, 12 में एक ही अभ्यर्थी का जो रिजल्ट दिया गया, उस रिजल्ट पे मल्टीपल रिजल्ट आना था। ये बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया कि हम लोग मल्टीपल रिजल्ट पे काम कर रहे हैं और रिजल्ट आने वाला है। शिक्षा विभाग एक लेटर जारी करता है कि 14,762 अभ्यर्थियों का पूरा जारी किया जाए, लेकिन नहीं जारी हुआ। हाँ जी, आपने बताया वाजिब मांग। इतने दिनों तक आप लोग कहाँ थे जब टीआरई 3.0 भी आ गया? सर टीआरई 3.0 ये कह के लाया गया कि ये सप्लीमेंट्री अभ्यर्थियों के लिए ही वैकेंसी है। सर वो तो पेपर सीट इन्होंने बेच दिया सर, वो पेपर लीक हो गया। पेपर वहाँ कोहिनूर होटल में, वहाँ हजारीबाग में रटवाया जा रहा था। सर ये बताइए, हमारे सपनों को बेचा जा रहा है 10-10, 12-12 लाख में। हम लोग क्या करें? बिल्कुल सर, हमारे सपनों को बेचा जा रहा है, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे सर बताइए? हम लोग तो जाके अपने यहाँ, मैं समस्तीपुर से आया हूँ सर, यहाँ अपने अधिकारों की मांग करने के लिए। अपने गांव में जाके सर हम घर घर कहेंगे कि ये लोग हमारे सपनों को बेच रहे हैं 10-10, 12-12 लाख में। इन लोगों को वोट मत दीजिए। आप कौन बेच रहा है सपनों को? सर यही नेता मिलके बेच रहे हैं। यही जो आज मंत्री बने हैं, जो आज विधायक बने हैं, जो सरकार में है, वो हमारे सपनों को बेच रहे हैं सर। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। आगे क्या कीजिएगा आप? मैं सर हम लोग संविधान को मानने वाले, हम लोग गांधीवादी तरीके से, ये चंपारण की भूमि है बिहार, यहाँ गांधी जी ने पहला अपना सत्याग्रह शुरू किया था। तो हम लोग उसी रास्ते पे, गांधी जी के कदमों पे चल के हम लोग सत्याग्रह की तरफ अपनी मांग उठाते रहेंगे। और लोकतंत्र का पावन पर्व चल रहा है, चुनाव चल रहा है सर। इस चुनाव में हम लोग सरकार को जवाब देने का भी काम करेंगे। क्या जवाब दीजिए? सर हम लोग नोटा पे बटन दबाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई नेता विधायक हम लोगों के साथ, हम लोगों की आवाज उठाता है, तो हम लोग उसका भी साथ देंगे। काफी लंबे समय से आप लोग भटक रही हैं, आज एक बार फिर से आप लोग इकट्ठा हुए हैं। आज फिर से मतलब यहाँ पर हम लोगों ने सुना था कि जेडीयू कार्यालय के पास अशोक चौधरी और विजय चौधरी आ रहे हैं। तो ऐसे तो हम लोगों ने इनसे पहले भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन सोचा कि एक बार और फिर, क्योंकि आज से 1 महीना पहले भी इनके पास गए थे, लेकिन पता नहीं इन लोगों ने हमारे लेटर को कचरा में डाला, क्या किया। तो चलिए फिर से हम एक बार लेटर देने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए इन लोगों ने क्या कहा है कि बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश कुमार। और हमें गेट पर से वहाँ से भगा दिया गया। नीतीश कुमार कर ही रहे हैं। हाँ तो कर रहे हैं ना, तो अभी हम मिलने के लिए जेडीयू कार्यालय गए तो गेट से भगा दिया गया है। जितनी भी भगा दिया गया सारी महिलाओं को कि नहीं यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी या चाहे जो भी है, गेस्ट टीचर यहाँ पर खड़े नहीं रह सकते हैं। तो मतलब इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा परेशान किया, कहने वाली बात नहीं। अब आगे आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए जब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम सब आंदोलन करते रहेंगे और हम चुनाव में हम लोग बताएंगे। देखिए 1,22,000 सीट था, अब मात्र 73,000 ज्वाइन हुआ है। देख लीजिए अभी भी 49,000 सीट वैकेंट है। ये स्कैम है समझे। और 17,000 कुछ सीट जो था ना वो मल्टीपल था। कम से कम वो शिक्षा विभाग लेटर जारी किया था कि वो हम जारी करेंगे, वो भी जारी नहीं किया। वो भी ईबीसी बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट वो अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया, मगर शिक्षा विभाग नहीं दिया। हम लोग चुनाव में सीधे सीधे डायरेक्ट बताएंगे हम लोग का रिजल्ट। क्या बताइए? बताएंगे क्या? नोटा दबाएंगे। अगर जो भी
या विपक्ष है अगर समर्थन करता है तो हम लोग उसको वोट देंगे, अगर विपक्ष समर्थन करता है तो हम लोग उसको वोट देंगे, नहीं तो नोटा दबेगा, सीधा नोटा देगा। लंबे समय से भटक रहे आप लोग, शिक्षा हाँ, मंत्री से भी मुलाकात, हाँ सभी लोगों से मुलाकात हुई। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि ये आपका निजी मामला है। अब ये बताइए, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं निजी मामला, हाँ निजी मामला है। ये बताइए, उन्होंने कहा कि हमने नया वैकेंसी निकाला है, सुयोग्य लोग चाहिए। सुयोग्य के लिए आपको मालूम है कितना रुपया लग रहा है? 13 लाख रुपया। 13 लाख रुपया दीजिएगा? हाँ सुयोग्य है। अगर नहीं है आपके पास तो हम लोग अयोग्य हैं। अयोग्य है? हाँ हम लोग अभी आप लोग अयोग्य की श्रेणी में? हाँ अयोग्य की श्रेणी में है। हमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए भाई। देखिए यहाँ पे, क्योंकि बीसी कल्याण विभाग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया है, तो शिक्षा विभाग को क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? सौतेला व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है? जिसके पास पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव वाला मटेरियल है, वो योग्य है। हम लोग क्या है? अयोग्य है। हम लोग के पास रुपया नहीं है, इसलिए हम लोग अयोग्य है। हम लोग योग्य श्रेणी में। आगे क्या कीजिएगा? आगे हम लोग चुनाव में दिखाएंगे। आगे चुनाव में चुनाव में हम लोग रिजल्ट दिखाएंगे उसको। आप लोग अभी सड़क पर उतरे, जब TRE 3.0 आ गया, कितने दिनों तक आप लोग कहाँ थे? सर हम लोगों ने बार बार आवाज़ उठाया, हर एक ऑफिस कार्यालय में गया, ट्विटर अभियान चलाया, शिक्षा मंत्री के पास गया, सभी जगहों पे हम लोग भटके हैं। अगर जिस तरह हम लोग को भटकाया जा रहा है ना, उसी तरह हम लोग चुनाव में सबको भटकाएंगे। अच्छा ये बताइए, कितने नंबर से आप भटक गए थे? सर हम लोग ट्राई ब्रेकर से छटे हुए हैं, और सर PGT में 1 नंबर से और 6 to 8 में ट्राई ब्रेकर से छटे हुए हैं। और सर मैंने जो 3.0 की आप बात कर रहे हैं, तो सरकार द्वारा कहा गया कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही है। और सर 12-12, 15-15 लाख में हजारीबाग के कोहिनूर होटल में सरेआम पेपर को बिका गया। आपके मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने दिखाया सर। और TRE 2 में उसी तरह धांधली हुई है। और सर TRE 2 के लिए देश का सबसे बड़ा मुखिया होता है मुख्यमंत्री। सर मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से कहा था कि हम भरी सभा में उन्होंने कहा था कि हम सप्लीमेंट्री यानी बचे हुए रिजल्ट पे जल्दी रिजल्ट देंगे, बचे हुए पदों पे। लेकिन सर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बातों से मुकर जा रहे हैं। जब प्रदेश का सबसे बड़ा मुखिया अपनी बातों से मुकर जा रहा है, तो हम बेरोजगार अभ्यर्थी कहाँ जाए? कैमरामैन से मैं कहूँगा दिखाइए, इन्होंने लिखा हुआ है कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि बेरोजगार का कुमार तो रोजगार दे ही नहीं सर। क्या रोजगार दिए हैं? सब कागज पे रोजगार दिए हैं, नौकरी दिए? कुछ नहीं दिए हैं सर, वास्तव में कुछ नहीं नौकरी दिए हैं। सब आंकड़ों का खेल है। आप देखिए तो सारा पद खाली है। इन्होंने सर 1,22,000 में केवल 49,000 पदों पे इन्होंने भरा हुआ है, और सर सारा पद खाली है। इन्होंने कहा कि मैं 14,000 पदों पे सप्लीमेंट्री दूंगा, और अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट भी कर दिया था। BPSC काम कर रही थी सर। हम लोग खुशी हो गए थे कि हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा ट्राई ब्रेकर से छटे हुए, लेकिन नहीं है सर। एकाएक हम लोग के परिवार में। आगे क्या कीजिएगा? हम लोग सर आगे यही करेंगे कि हम लोग अपने गांव अपने जितने नाते रिश्तेदार हैं सबसे कहेंगे कि कोई भी RJD हो, BJP हो, चाहे JDU हो, कोई सरकार बेरोजगारों के पक्ष में नहीं बोलती है। और तेजस्वी प्रसाद थे, उन्होंने भी 2.0 का नहीं दिया सप्लीमेंट्री। तो हम लोग सब लोग मिल के नोटा पे बटन दबाएंगे। ये केवल 14,000 लोग नोटा पे नहीं बटन दबाएंगे, जितने परिवार के लोग हैं, जितने हम लोग के सगे संबंधी है, सब लोग मिलकर और नोटा का बटन दबाएंगे, और बता देंगे कि इस बार देख लीजिएगा जितना वोट पड़ेगा उससे ज्यादा बिहार में नोटा पे बदल पड़ेगा। सबसे पहले तो सर ये जो TRE 3 अगस्त में आना था, वो सर सप्लीमेंट्री के आंदोलन को दबाने के लिए दिया गया, दबाने के लिए किया गया। जी बिल्कुल सर। और फिर वो जब एग्जाम हो गया तो वो भी सर कैंसिल हो गया पेपर लीक के वजह से। मेरी मांग है सर, जो कि लेटर शिक्षा विभाग ने निकाला था 14,762 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, और वो BPSC को भेजा भी गया था। बीच में सर सरकार बदल गई, लेकिन हम लोग सर कहाँ आगे क्या कीजिएगा आप लोग? आगे सर हम लोग लोकतंत्र के साथ संविधान के अकॉर्डिंग हम लोग जो है आंदोलन करेंगे। चलिए देखिए, एक बार फिर से आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं, आपको बताते चले कि ये तमाम लोग BPSC TRE 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग एक बार फिर से उठने लगा है। और ऐसे में देखिए, तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो कहीं ना कहीं आज पटना पहुंच गए, पटना की सड़कों पर उतरे हैं। और इनका साफ साफ कहना है कि अगर TRE 2.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, तो फिर आने वाले चुनाव में हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हम लोग नोटा बटन दबाएंगे। और भी क्या कुछ कहना था इन लोगों का, वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहे। तब तक धन्यवाद।